हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि मॉडल पेपर टेस्ट जो हुआ था, मंथली टेस्ट, यहाँ से बच्चे आप लोग अपना मिला सकते हैं कि किनका कितना मार्क्स आ रहा है, और सभी कोई अपना जो भी क्वेश्चन सही हुआ है नंबर उसका कमेंट करके बताएंगे कि मेरा कितना नंबर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टोटल 80 क्वेश्चन है। 80 में से आपको 40 को क्वेश्चन का जवाब देना था। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, के दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या होगा बाबू? नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र अगर देखिएगा तो 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? जंगल में, बाजार में, खेत में, कि सभी जगह? तो अगर ध्यान दीजिएगा तो टिंडल प्रभाव अक्सर जंगलों में देखा जा सकता है। कहाँ पर? तो जंगल में देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों के टिमटिमाने के जो सिद्धांत है यह प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत है। किसका है? प्रकाश का अपवर्तन के सिद्धांत है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? क्या आभासी और सीधा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, कि वास्तविक और उल्टा होता है, कि आभासी और सीधा होता है? तो यानी कि 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? तो जानते हैं विद्युत धारा I बराबर होता है, फॉर्मूला बराबर I बराबर Q/T होता है बाबू। अब यहाँ पर देखिएगा Q का मान कितना दिया है? 120। तो 120 और बटा में कितना कर दीजिएगा? 1 मिनट, और मिनट को जब सेकंड में बदलिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 60 सेकंड, और इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? आमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, कि विद्युत सेल में? तो किस में नहीं होता है? यानी कि कुंडली में नहीं होता है। कहाँ पे नहीं होता है बाबू? तो कुंडली में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि लघु पतन के समय में परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है, बहुत कम होता है, कि 3 एम्पियर हो जाता है, कि 4 एम्पियर होता है? तो देखिएगा लघु पतन के समय में परिपथ में धारा का मान हमेशा बढ़ जाता है, और ये बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके वजह से तार में क्या हो जाता है? आग पकड़ लेता है। लघु पतन के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? फैराडे ने, एम्पियर ने, मैक्सवेल ने, कि फ्लेमिंग ने किया था? तो 9 नंबर का सही आंसर क्या होगा? फैराडे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है, क्या सभी जगह पर समान मोटाई का? बीच के अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन मान क्या होता है? U/V, कि U/V, कि U+V, कि V/U? तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या हो जाएगा? यानी कि आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। आर बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्या। तो इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर कितना होता है? 2f, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में होता है क्या? कि किसी भी प्रकार का लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, कि उत्तल दर्पण होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तल लेंस होता है। अगला जो क्वेश्चन है, मानव नेत्र
वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? आइरिस पर, कॉर्निया पर, रेटिना पर, पुतली पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या होता है? तो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। क्या होता है बाबू? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा की कोयला। तो इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। हालांकि इसका आंसर जो होगा नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस की ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, दीप्तिमान वस्तु कि इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? पीला, हरा, नीला, लाल। तो क्या होता है बाबू? लाल आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर कि 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहा जाता है? 1 भी, 1 कूलम, 1 एम कि 1 डब्लू। क्या कहिएगा? तो 20 नंबर का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी 1 वाट हो जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है क्या? आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है कि सभी कभी आकर्षण तो कभी प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमेशा प्रतिकर्षण होता है। सजातीय ध्रुव हमेशा विकर्षित करता है और सॉरी सजातीय ध्रुव को विकर्षित करता है और जो विजातीय ध्रुव होता है उसको आकर्षित करने का गुण होता है। और चुंबक को कभी भी एक धागे के माध्यम से लटकाइएगा तो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। 22 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर में परिवर्तित करता है क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है एक डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। और ये जो होता लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। शायद इसमें ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है और इसको डायोप्टर को जब मीटर में बदलिएगा तो मीटर पर सेकंड होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 23 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। 25 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? मैक्सवेल ने, फैराडे ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। तो 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? फैराडे साहब ने चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण का कैसा होगा? उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा कि उत्तल और समतल दोनों होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो दर्पण हमेशा समतल ही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, 3 गुना 10 के पावर 5 जूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल हो जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन का 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल कि टार्ट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि एसिटिक अम्ल किस फल में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल किस फल में पाया जाता है? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? 5, 6, 7, 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 29 का सी, यानी कि 7 सुर बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। क्या धीमी होती है,
क्या धीमी होती है, तीव्र होती है, बराबर होती है कि अति तीव्र होती है? इसका आंसर क्या होगा बाबू? यानी कि धीमा होता है। क्या होता है? धीमा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रियाओं में कौन सा कथन सही है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है कि कॉपर का अवकरण हो रहा है कि कॉपर का नाइट्रोजन हो रहा है कि ये भी दोनों हो रहा है? तो अगर 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है बाबू, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है या काला होता है? 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सिल्वर क्लोराइड का रंग हमेशा श्वेत होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण CaCO3 और CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? वियोजन है, संयोजन है, उभयगामी है कि प्रतिस्थापन है? 33 का आंसर जो होगा वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो वियोजन हो रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जब जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? FeO कि Fe2O3 कि Fe3O4 कि FeS? इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा Fe3O4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में pH कितने प्रास के बीच कार्य करता है? 6 से लेकर के 6.8 कि 7 से लेकर के 7.8 कि 2.1 से लेकर के 3.8 कि 5.1 से लेकर के 5.8? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 35 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि pH 7 से लेकर के 7.8 तक होता है। अब आप इसका एक क्वेश्चन का कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा? शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 कि CaCO3 कि NaHCO3 कि NaNO3? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? NaHCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? तो इसमें से अगर ध्यान दीजिएगा तो आयनिक यौगिक कौन है? CH4 CO2 कि CaCl2 कि NH3? इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CaCl2। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा। यही कारण है कि इसका इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता है, यह किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट कि 12 कैरेट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 कैरेट होता है। और 24 कैरेट का जो सोना होता है इसको शुद्ध माना जाता है और यह इतना मुलायम होता है कि इसका आभूषण तैयार नहीं किया जा सकता है। तो आभूषण तैयार करने के लिए हम उसमें कुछ अलग तत्वों को मिलाते हैं जिससे वो कठोर हो पाता है, उसके बाद उसका आभूषण तैयार किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितना प्रतिशत है? 0.1%, 0.5%, 0.3% कि 0.2%? इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.3%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है, सल्फ्यूरिक सूत्र क्या होता है? तो H2SO4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होता है, कौन हो जाएगा बाबू? तो COOH ग्रुप हो जाएगा। अगला है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4? तो कितनी होती है बाबू? ऑप्शन नंबर 3। अब आप हमें बताइएगा ओजोन का अणु सूत्र क्या होता है? इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज होते हैं? 5, 6, 7? तो कितना होता है बाबू? 7 होता है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फेट, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है कि विरंजक चूर्ण है कि इनमें से कोई नहीं?
तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? तो मूर्ति बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त हो जाएगा डॉक्टर के द्वारा जो हड्डी टूट जाता है उसको प्लास्टर करने में किया जाता है। घरों में पुट्टी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन ओ की परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? तो ओ का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का 8 होता है। अब हम एक क्वेश्चन बताइएगा कि क्लोरीन के परमाणु संख्या क्या होता है? इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिको कितने मीटर के बराबर होता है? एक पिको 10 के पावर माइनस 12 मीटर के बराबर होता है। 10 के पावर माइनस 12 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? OH है, CHO है कि COOH है कि 7CO? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 का करेक्ट आंसर OH ग्रुप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अब 49 नंबर जो क्वेश्चन दिया है बाबू, कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अक्सीकारक, अवकारक, अभिकारक, प्रतिफल, इसको क्या कहा जाता है? तो 49 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, 49 नंबर क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं क्या? ऑक्सीकारक, अवकारक, अभिकारक के प्रतिफल। तो देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको कहा जाता है अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको कहा जाता है प्रतिफल। अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र नमक का क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, NaCl हो जाएगा। 51 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो बायोगैस यानी कि मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेशियम क्लोरेट यानी पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 19, 20, 23, 35। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 19 होता है। कितना होता है बाबू? 19 होता है। अब बताइएगा, निम्न में से कौन दुर्लभ अम्ल है? HCl है कि HNO3 है कि H2SO4 है कि CH3COOH? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CH3COOH हो। आपका HCl हो गया, और H2SO4 ये काफी प्रबल अम्ल होता है, या HNO3 भी ये प्रबल अम्ल है। जबकि सबसे दुर्लभ अगर कहिएगा तो CH3COOH होता है। कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है कि इनमें से कोई नहीं? तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अधातु होता है। 55 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है, अंडाणु बनता है, शुक्राणु बनता है कि व्रीय बनता है? तो नर और मादा युग्मक के संयोजन से जाइगोट का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जीव के जीनी संरचना क्या कहलाता है? लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप की जीन स्वरूप, जीनोटाइप की अनुवांशिकी की विभिन्नता? तो 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीन प्रारूप का जीनोटाइप, या जीनोटाइप उसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या है? हरा पौधा है कि मेढक है कि ग्रास हॉपर है कि सर्प है? तो अगर यहाँ पे देखिएगा तो तृतीय उपभोक्ता क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा। और ये हरा पौधा क्या हो गया? तो हरा पौधा आपका उत्पादक हो गया। यहाँ पर ये द्वितीय स्तर पर हो जाएगा मेढक, और ग्रास हॉपर आपका प्रथम उपभोक्ता हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया है। कौन सा रोग है बाबू? एनीमिया है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है 59 नंबर, कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि
होती है? स्वपोषी, मृतजीवी, समपोषी कि इनमें से कोई नहीं? तो कवक में क्या होता है? मृतजीवी होता है। क्या होता है? मृतजीवी होता है। उसके बाद 60 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? एक वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है कि कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सीजन क्या है? एक तरह का। तो यहाँ पर देखिएगा बाबू, 59 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि कवक में पोषण कौन सी विधि होती है? तो कवक में कौन सी वृद्धि हो जाता है? मृतजीवी होता है। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक तरह का हार्मोन है। मानव में डायलिसिस थैली होती है। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें से कोई नहीं। तो किसमें होती है? तो ये नेफ्रॉन में होता है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन कि विस्थापन? तो 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है? किण्वन, बौनापन, मधुमेह कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। उसको कहा जाता है जाइगोट का निर्माण होने लगता है। 64 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों है, उड़ाउल है, पपीता है, मटर है? तो 64 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट, अमीबा, मलेरिया, पैरामीशियम? तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट में होता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मादा एनोफिलिस जो मच्छर होता है, किस तरह के जल में होता है? तो ये होता है आपका 66 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि गंदा जल में मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर पाया जाता है। और जबकि डेंगू अगर पूछा जाएगा, देखिए अगला क्वेश्चन जो 67 में है, डेंगू उत्पन्न करने वाला किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा साफ जल में। याद रहेगा, मलेरिया गंदा जल में होता है और जबकि डेंगू जो होता है साफ जल में उत्पन्न होता है। 68 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर कि ट्रोपोस्फीयर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं? क्या उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता कि सूक्ष्मजीव? तो क्या कहा जा सकता है बाबू? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसको उत्पादक कहा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एडिनोफिन ट्राइफास्फेट यानी कि एटीपी, एटीपी है क्या? ऊर्जा का वाहक है? ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का संग्राहक, ऊर्जा का सिक्का, इनमें से सभी? तो क्या हो जाएगा? 70 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऊर्जा का वाहक भी है और संग्राहक भी है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश की सभी? तो देखिएगा, स्वपोषी के लिए जब पेड़ पौधा अपना प्रकाश संश्लेषण करता है तो उसके लिए ये सभी चीजों की आवश्यकता होती है। 62 नंबर जो जो क्वेश्चन है, 72 नंबर, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, ग्लूकोज, प्रोटीन, प्रकाश? किसका होता है बाबू? तो यहाँ पर ग्लूकोज सही आंसर हो जाएगा। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ पर होता है? शुक्राणुओं का मोचन अधिवृषण में होता है, शुक्रवाहिका में होता है, वृषण में होता है कि शुक्राशय में होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्रवाहिका में होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सॉरी ये ओजोन परत पाया जाता है कहाँ? वायुमंडल के निचले सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य स्तर में कि इनमें से कोई नहीं? किसमें पाया जाता है? तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी गुणों का संदेश होता है? किसमें होता है? डीएनए में होता है, जीव द्रव्य में होता है, तंत्रिका में होता है कि मस्तिष्क में होता है? तो देखिएगा, जितना भी जेनेटिक गुण होता है किसमें पाया जाता है? तो डीएनए में पाया जाता है। एक नर हार्मोन है, कौन? एंड्रेलिन है, थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन है कि टेस्टोस्टेरोन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है
कि शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में कि इनमें से सभी में? क्या हो जाएगा बाबू? तो आपका हो जाएगा वृषण में हो जाएगा। क्या चीज होगा? वृषण हो जाएगा। 78 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? अरस्तु को, रॉबर्ट हुक को, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सही आंसर ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है प्रासरण द्वारा, चालनी नलिकाओं द्वारा, विसरण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विसरण के द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4। तो कितनी होती है? तो 2। मछली में कितने हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है? तो 2 होती है। तो इस प्रकार से ये जो टेस्ट था, टेस्ट समापन होगा। अब आप अपना अपना नंबर कमेंट करके बताएं कि कितना सही हुआ। फिलहाल इतना के लिए